वहीं देखिए मावली के अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मावली पहुंचे हैं और ऐसे के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का किया गया है। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं मावली से। ये लाइव तस्वीरें हैं, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, जहां पर निरीक्षण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप को लेकर करेंगे। और देखिए पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जांच कर रहे हैं। महंगाई राहत कैंप को लेकर के बातचीत की जा रही है, कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। निरीक्षण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि फोकस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यही कि सरकार की योजना आम जनता तक पहुंचे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो मावली पहुंच चुके हैं और मावली में महंगाई राहत कैंप्स जो हैं उनका अभी सीएम अवलोकन कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत करी है जो हेल्प डेस्क है जो रजिस्ट्रेशन के लिए लगाई गई है, ताकि जो भी रजिस्ट्रेशन कराने यहाँ पर आम लोग पहुंचे उनको किसी तरह की समस्या ना हो। और अब देखिए बहुत गंभीरता से जो है पूरे इस महंगाई राहत कैंप्स का अवलोकन जो है वो सीएम कर रहे हैं। और यहाँ पहुंचे उससे पहले उन्होंने छात्रों के साथ, जो विद्यार्थी हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ संवाद भी किया। तो ये जो सीएम का जो एक तरीका है कि युवाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें और साथ ही जो जनता के लिए जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की वो ज्यादा से ज्यादा जनता को फायदा दे सकें, जनता को उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हो, पता हो, इन तमाम चीजों को लेकर वो खासे संजीदा जो है वो सीएम रहते हैं। और यही वजह है कि अब जब यहाँ पहुंचे हैं, महंगाई राहत कैंप्स का अवलोकन कर रहे हैं, तो आम लोगों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो महंगाई राहत कैंप्स में रजिस्ट्रेशन कराने महिलाएं पहुंची हैं उनसे भी देखिए बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है, किस तरीके के फायदे जो है वो सरकार आम जनता को महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए दे रही है। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि राज्य सरकार कोई योजना अगर लागू करे उसका जनता को कितना फायदा मिले, उसका फीडबैक खुद प्रदेश के मुखिया लें। तो ये एक गुड गवर्नेंस का सबसे सुखद पहलू कहा जा सकता है, जिस गुड गवर्नेंस के लिए सीएम हमेशा बात करते हैं सार्वजनिक मंचों से। उस गुड गवर्नेंस को धरातल पर उतारना ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, बड़ी जवाबदेही भी है। और इसी जिम्मेदारी और जवाबदेही को पूरा करने के लिए सीएम जो है इन महंगाई राहत कैंप्स में पहुंच रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। अगर कहीं किसी तरह की कोई समस्या है लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में अथवा सरकारी मशीनरी की ओर से, इन तमाम चीजों को लेकर बहुत सावचेत हैं और इन्हीं तमाम चीजों का वो फीडबैक ले रहे हैं। खुद जाकर पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सीएम ने महंगाई राहत कैंप्स के अवलोकन किए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी चर्चा करते हैं, उनसे भी इन तमाम चीजों की जानकारी लेते हैं। और साथ ही साथ अपने जो वर्कर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको इस बारे में मुख्यमंत्री जो है संजीदा करते हैं कि इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ आम जनता को मिल सके, आम जनता इन योजनाओं के बारे में जागरूक हो सके, इन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराए, ताकि ये जो लाभ है ये सुनिश्चित हो सके। तो इन तमाम चीजों को लेकर सीएम जो है हमेशा से खासे संजीदा रहे हैं। और अभी आप देखिए मुख्यमंत्री जो है संवाद कर रहे हैं यहाँ राहत कैंप्स में। जो महिलाएं आई हैं उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कराया है कितना उनको अच्छा लगा, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं हुई। और देखिए करीब 10 योजनाएं ऐसी हैं जिनमें 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह फ्री है, 2000 यूनिट किसानों के लिए बिजली फ्री है, 500 रुपए में जो सिलेंडर है वो मिलेगा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है फ्री राशन यानी कि, और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो कि अब इसका जो दायरा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये जो तमाम योजनाएं हैं जिनका मकसद आम जनता को इन योजनाओं से ज्यादा लाभान्वित करने का था, तो इन योजनाओं का कितना फायदा आम जनता ले पा रही है इन रजिस्ट्रेशन कैंप्स के माध्यम से, ये खुद प्रदेश के मुखिया जो हैं वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे इन तमाम योजनाओं को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी सरकारी कार्मिक इन रजिस्ट्रेशन कैंप्स में लगे हुए हैं उनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से वो इन महंगाई राहत कैंप्स में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जनता को सुविधा और इन योजनाओं के बारे में जानकारी जो है वो मुहैया हो पा रही है। जी रवि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस दौरे को और साथ ही के अंदर महंगाई राहत कैंप को अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम जोड़ के देखते हैं, क्या लगता है महंगाई राहत कैंप एक मुख्य भूमिका निभाने वाला है आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए?
बिल्कुल। देखिए, जब आज सीएम जो है डबुक एयरपोर्ट पहुंचे थे तो मीडिया से भी उन्होंने इंटरेक्शन किया था और साफ किया था कि राहुल गांधी ने जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसके बड़े जो 4 पैमाने सेट किए थे, बेरोजगारी को दूर करना, महंगाई से आम लोगों को राहत दिलाना, तो ऐसे में सीएम ने ये कहा भी था कि जब आज राहुल गांधी यहाँ पहुंचे तो उनसे भी चर्चा हुई और उन्हें भी इस बारे में अवगत कराया गया कि कैसे महंगाई राहत कैंप्स के माध्यम से राजस्थान सरकार आम जनता को राहत देने में जुटी हुई है। तो ये एक बड़ी पहल मानी जा सकती है और साथ ही साथ चूंकि चुनावी वर्ष है तो ऐसे में आम लोगों के साथ में इंटरेक्शन बढ़ाना, आम लोगों की समस्याओं को समझना और जो प्रदेश सरकार का बजट है उस बजट में जो एलोकेशन किए हैं अलग अलग योजनाओं के लिए उस बजट को धरातल पर ला पाना। क्योंकि हमेशा से जब भी बजट सेशन होता था तो विपक्ष जो है इस बात को लेकर सत्ता पक्ष और खासकर सीएम को घेरते थे कि इतनी बड़ी लंबी चौड़ी योजनाएं उन्होंने दे दी हैं लेकिन लागू कैसे होंगी, और खुद सीएम ने भी इस बात को कहा कि वो मैजिक से लागू होंगी और यही मैजिक जो है वो इन महंगाई राहत कैंप्स के माध्यम से जो है करने की कोशिश है कि आम जनता तक सीधा पहुंचा जाए। आम जनता जिंदाबाद जिंदाबाद गहलोत साहब जिंदाबाद, गहलोत साहब जिंदाबाद, गहलोत साहब जिंदाबाद। और ये देखिए रवि, आपको तस्वीर भी अभी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से एक बच्चे ने राजस्थान के सभी संभागों के सभी जिलों के नाम लिए और ऐसे के अंदर पुरस्कार स्वरूप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ धनराशि भी उस बच्चे को दी है और तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर एक स्टॉल पे जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। और वहीं देखिए काफी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं महंगाई राहत काम को लेकर। सबसे पहले शुरुआत से बात की जाए तो सबसे अच्छा रिस्पांस जो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस राजस्थान में देखने को मिला था और उसके बाद में हाथ से हाथ जोड़ा अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसको भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्राथमिकता से देखा था। और अब ये महंगाई राहत कैंप जो कि मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी के लिए साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैराथन दौरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं बिना रुके बिना थके, जिस तरह से ये दौरे किए जा रहे हैं ये वाकई में देखने लायक तस्वीर है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ना सिर्फ दौरे कर रहे हैं, ना सिर्फ निरीक्षण कर रहे हैं, बल्कि आम जनता के बीच में जा भी रहे हैं, उनसे संवाद भी कर रहे हैं और साथ ही के अंदर फीडबैक भी जनता से लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। देखिए पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई राहत कैंप पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा फोकस है और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ भी कर दिया था कि सरकार का फोकस है कि जो योजनाएं आम जनता के लिए चलाई जा रही है सरकार के द्वारा वो आम जनता तक पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी लिहाज से देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा फोकस कि हर एक व्यक्ति तक, हर एक महिला तक, हर एक बच्चे तक सरकार के द्वारा चलाई जा रही ये महत्वाकांक्षी योजनाएं पहुंचे। और ऐसे में ये सीधी तस्वीरें मावली से लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के बीच जाकर के योजनाओं से अवगत करवा रहे हैं, कार्ड महंगाई राहत कैंप को लेकर वितरित किए जा रहे हैं और साथ ही के अंदर कितना फायदा इस महंगाई राहत कैंप का, इस कार्ड का मिल सकता है जनता को, महिलाओं को, इस बात से भी अवगत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखेंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मौजूद है और इसी दी तस्वीर हम आपको मावली से दिखा रहे हैं। और इसी तरह से दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहने वाला है। और देखिए आवाज आपको सुनाई दे रही होगी किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और इन नारों से आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह वहां मौजूद लोगों के अंदर है।
और हमारे साथ सहयोगी रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, सबसे पहले देखा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। उसके बाद में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ और अभी महंगाई राहत कैंप, जिसका भी जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए चुनावी वर्ष है और कांग्रेस जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ में इस व्यवस्था में जुटी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा आम जनता तक अप्रोच किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी विकास योजनाएं, जो भी जनहितकारी योजनाएं जो हैं, जो राजस्थान सरकार ने लागू की हुई हैं, इन्हीं योजनाओं को लेकर कर्नाटक में भी चर्चाएं हुई, गुजरात के चुनाव में भी इन योजनाओं को लेकर खासी चर्चा रही, जिसमें ओपीएस जो थी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, वो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम जो है वो बताया गया था राजस्थान सरकार की ओर से। और खुद सीएम ने तो इस योजना को पूरे देश में फिर से लागू करने की बात कही थी। और उसके बाद लगातार महंगाई से राहत दिलाने को लेकर कैसे आम जनता को महंगाई से राहत मिले, इस बात को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा मूवमेंट जो है वो खड़ा किया। और इस मूवमेंट के मोमेंटम को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने सबसे बड़े जो अहम जो मुद्दे थे उनमें महंगाई से राहत, बेरोजगारों को रोजगार और जो ऊंच नीच की और जो सांप्रदायिक जो खाई है उसको किस तरीके से पाटा जाए, सांप्रदायिक सौहार्द कैसे कायम हो, ये तमाम चीजें जो है उस यात्रा का मकसद थी। और ये जो महंगाई राहत कैंप है, इनका सबसे बड़ा मकसद यही है कि आम जनता को राज्य सरकार की जो हितकारी लाभकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ सुनिश्चित कैसे किया जाए, इसको लेकर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। बाकायदा योजनाओं के जो रजिस्ट्रेशन है, जिनमें की एक गारंटी मिलेगी आम जनता को कि जो योजना जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस योजना का उनको लाभ जो है त्वरित रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। और खुद प्रदेश के मुखिया जो हैं वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन गांव के संग अभियान जो है उनको लेकर भी सीएम जो है अवलोकन करते हैं, जो अभियान शिविर है उनका, और वहां पर भी आम लोगों से और साथ ही साथ जो कार्मिक हैं, सरकारी कार्मिक है विभिन्न विभागों के, उनसे भी चर्चा करते हैं कि कोई समस्या जो है आम जनता को तो नहीं आ रही है। और प्रशासन गांव के संग जो अभियान है, ताकि एक ही छत के नीचे सभी विभाग आम जनता की समस्याओं से रूबरू हो और साथ ही साथ उनके निराकरण का मार्ग भी प्रशस्त करें। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये बेहद खास हो जाती हैं सीएम के दौरे के तहत। और अभी देखिए मावली जो है यहाँ पर आए हुए, और मैं बताना चाहूंगा कि अभी 3 दिन का मेवाड़ दौरा भी था, जो कि अभी 2 से 3 दिन पहले ही सीएम जब उनका जन्मदिन था तो आदिवासी बंधुओं के बीच पहुंचे थे, तब भी महंगाई राहत शिविरों में जाना, प्रशासन गांव के संग अभियानों की समीक्षा करना, ये पूरा समय जो है सीएम ने इन्हीं के लिए समर्पित किया। और आज जब राहुल गांधी यहाँ डबोक एयरपोर्ट आए तो उनके स्वागत के लिए सीएम पहुंचे, और उसके बाद राहुल गांधी जैसे ही माउंट आबू के लिए रवाना हुए, उसके बाद सीएम जो है सीधे मावली विधानसभा में जो महंगाई राहत कैंप है इनके अवलोकन के लिए पहुंचे हैं। देखिए काफी समय हो गया है जब सीएम इस शिविर में है और लगातार आम जनता से चर्चा कर रहे हैं। और आपने जैसा देखा थोड़ी देर पहले एक बच्चा था अर्जुन नाम का, जिससे सीएम ने चर्चा की। और मैं बताना चाहूंगा ये जो अर्जुन नाम का जो बालक है ये वही स्कूली छात्र है जिसने जब बजट घोषणा में सीएम ने नए जो जिलों की घोषणा करी थी, उन जिलों के जो नाम है वो बहुत कम समय में एक सांस में कहे तो जो है बोल के बताए थे। और वो सोशल मीडिया पर वो वीडियो जो है काफी वायरल हुआ और सीएम ने खुद वीडियो कॉल करके उस बालक से चर्चा की थी और उसके सुनहरे भविष्य को लेकर एक प्रतिबद्धता जो है वो जताई थी। और ये चूंकि ये जो बालक है ये हेमली इलाके का जो मावली विधानसभा का एरिया है वहीं का रहने वाला है, तो जब अब सीएम खुद यहाँ आए हैं तो वो भूले नहीं उस बालक से मुलाकात करना भी। उस बच्चे से उन्होंने फिर से बातचीत की और स्थानीय जो अधिकारी है उनसे भी चर्चा करी कि ये जो इस तरह के जो बालक है, जो प्रतिभाशाली बालक है, उनकी प्रतिभा को ज्यादा से ज्यादा निखारा जाए। और उससे पहले सीएम जब यहाँ मावली महंगाई राहत कैंप पहुंचे उससे पहले भी काफी तादाद में जो स्कूली छात्र और जो महाविद्यालयी छात्र थे उनसे भी सीएम ने चर्चा की थी, उनसे भी संवाद किया था। तो ये जो अंदाज है मुख्यमंत्री गहलोत का युवाओं से चर्चा करने का, युवाओं से फीडबैक लेने का, गांव के लोगों से मिलने का, आम जन से मिलने का, ये जाहिर सी बात है जैसा हम लगातार कहते हैं कि एक स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है कि जब प्रदेश का मुखिया जो है
वो जनता के साथ संवाद कायम करे, जनता की समस्याओं को समझे और उसके अनुरूप उनकी सरकार जो है वो योजनाओं का निर्माण करे। तो ये जो लोकतंत्र की जो परिपाटी है, ये जाहिर सी बात है एक अच्छा शगल जो है, अच्छा शगुन जो है वो इस व्यवस्था के लिए कही जा सकती है। जी। और बिल्कुल रवि, देखिए खास बात ये भी है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरह से जनता के बीच नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से जब भी कोई पहल की जाती है, जब भी इस तरह की कोई योजना लाई जाती है, तब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के बीच देखे जा सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था राजीव गांधी ग्रामीण खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था और तब भी हर जिले के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे, हौसला अफजाई की गई थी। भारत जोड़ो यात्रा की बात हम लगातार कर रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल रहे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर पूरा फोकस किया गया, यानी कि समझा जा सकता है कि सरकार के द्वारा जब जब पहल की गई तब तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के बीच नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बेहद जरूरी चीज होती है गुड गवर्नेंस में कि जो भी योजनाएं, जो भी व्यवस्था जो सरकार जब लेकर आए तो उन योजनाओं को मूर्त रूप अमली जामा पहनाया जाए। सिर्फ घोषणा होने तक ही सीमित नहीं रह जाए, आश्वासन तक ही सीमित ना रहे, बल्कि वो ग्राउंड पर आए, धरातल पर आए, जनता को उनका फायदा मिले जैसा कि सरकार की मंशा है। और जिस टारगेटेड जनता के लिए, जो योग्य व्यक्ति हैं, जो लाभार्थी हैं, जिनके लिए इन योजनाओं का निर्माण किया गया है, इन योजनाओं का लाभ उन तक सुनिश्चित हो, ये बेहद जरूरी हो जाता है। और यही फीडबैक जो है, इसी तरह का निरीक्षण जो है वो सीएम यहाँ पर करने पहुंचे हैं। पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ में हैं, इस इलाके के जो कांग्रेस के लीडर्स उनके साथ में हैं, स्थानीय लोग उनके साथ में हैं। और इन तमाम लोगों से, जनप्रतिनिधियों से जो रिएक्शन, जो फीडबैक निकल कर आता है और उसके आधार पर फिर से काम शुरू हो, ये बेहद जरूरी चीज है एक ईमानदार व्यवस्था के लिए, एक पारदर्शी व्यवस्था के लिए। और यही जो है यहाँ इन शिविर में देखने को मिल रहा है। जब सीएम यहाँ पहुंचे हैं, चर्चा कर रहे हैं आम लोगों से, आम जनता से फीडबैक ले रहे हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर आम जनता को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को एक तरीके से कहें जागरूक भी कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी योजना जो जनता के हित की है उससे कोई व्यक्ति अछूता ना रहे, सरकार की मशीनरी पूरा सहयोग करे, पूरा काम करे, स्थानीय लोग उसमें, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएं ताकि जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके। जी रवि, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे क्योंकि आप लगातार मौजूद हैं वहां पर, ऐसे के अंदर महंगाई